हरे कृष्णा। आवाज़ ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है उसमें कुछ बातें पढ़ के सुनाई। तो इसमें भगवान तीन चीज़ें बताते हैं। यद यद विभूतिमत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा। विभूतिमत का मतलब संपत्ति, तो कोई विशेष संपत्ति से युक्त हो, या श्रीमत यानी शोभा से युक्त हो, या ऊर्जितम यानी शक्ति से युक्त हो। तो शोभा और संपत्ति से तो इन्होंने उदाहरण पढ़ के सुनाए। अब शक्ति के उदाहरण हैं यहाँ पर, वो दे दो। हरे कृष्णा, अभी ठीक है। तो शक्ति का उदाहरण यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति या वस्तु शक्ति युक्त है वो श्री कृष्ण की विभूति है। तो ये समझने की बात है कि जलचरों में कुछ ऐसी विशेष शक्ति है जिसके द्वारा वे जल के अंदर भी बिना किसी बाधा के श्वास ले सकते हैं। वे जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही सोते हैं, जबकि मनुष्य जल में थोड़े समय के लिए भी नहीं रह सकते हैं। ये श्री कृष्ण की ही शक्ति है कि वे जल में बिना किसी बाधा के अपने सभी कार्य संपन्न करते हैं। वो शक्ति जिससे सभी जलचर जल में ही जीवित रहते हैं, श्री कृष्ण की विभूति है। सोचिए कि पानी में मछलियाँ श्वास लेती हैं। आप सोच सकते हैं कैसे श्वास लेती हैं? आप पानी में श्वास ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मछलियाँ कैसे श्वास लेती हैं, है ना? उनको कोई ट्रेनिंग मिली किसी तरह की, या किसी को ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कोई सांस ले सके पानी में? लेकिन नहीं। ये मछलियों के पास भगवान की शक्ति है कि वे श्वास लेती हैं और उसमें पूरा उनका जीवन बीत जाता है मछलियों का, है ना? इसी प्रकार से 4 प्रकार की औषधियाँ, इनमें क्या है? विशेष शक्ति है। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 74 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण के पुत्र इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र के द्वारा श्री राम तथा लक्ष्मण सहित 67 करोड़ बानर बाणों से आहत हो गए। कितने बानर? 67 करोड़ बानर। कितने? 67 करोड़ बानर आहत हो गए। उस समय हनुमान जी ऋषभ पर्वत तथा कैलाश पर्वत के शिखरों के बीच में एक ऐसे पर्वत पर गए जहाँ पर 4 प्रकार की औषधियाँ थीं। पहली औषधि का नाम है मृत संजीवनी। क्या नाम है? मृत संजीवनी। इस औषधि को सूंघने पर यदि व्यक्ति मृत्यु के अत्यंत निकट हो तो भी वो जीवित हो जाता है। बिल्कुल मरने वाला है तो सूंघा दो तो जीवित हो जाएगा। दूसरी औषधि का नाम है विशल्यकरणी। इस औषधि को सूंघने पर व्यक्ति शरीर में लगे हुए बाण अपने आप निकल जाते हैं। सोचिए, बाण आर पार हो गए हैं, किसी प्रकार से बाण को नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि इधर से जो है उसकी जो नोक है और फिर अंदर से मोटी है, तो उधर से भी नहीं निकाल सकते। और इधर पंखे हैं बाण के, तो इधर से भी नहीं निकाल सकते। लेकिन वो सूंघने से बाण भी निकल जाएंगे, बाण बाहर निकल जाएंगे। तो ये है विशल्यकरणी, है ना? और घाव भर जाते हैं, बाण भी निकल जाएंगे, घाव भी भर जाएंगे केवल सूंघने मात्र से। तीसरी औषधि है सुवर्णकरणी। औषधि को सूंघने पर व्यक्ति के शरीर में नवीन खून का संचार होने लगता है। ऐसी सुवर्णकरणी है, उसके शरीर का रंग चमकने लगता है। चौथी औषधि का नाम है संधानी। इस औषधि को सूंघने पर व्यक्ति के शरीर में टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। सूंघने मात्र से ही टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ जाती हैं। इस प्रकार हनुमान जी इस पर्वत के शिखर को लेकर आए और श्री राम लक्ष्मण के सहित सभी वानरों को क्षण भर में ही निरोग कर दिया। टूटी हड्डियां थी, है ना, बिल्कुल मरने वाले थे, बहुत घाव हो गए, सब
शरीर के बाण निकल गए, सबके सारी पीड़ा जाती रही। तो श्री कृष्ण की ये विभूति है। और राजा रेवत एक पर्वत उखाड़ करके द्वारका में लाए। तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है द्वारका खंड में, प्राचीन काल में राजा रेवत श्री शैल के पुत्र पर्वत को उखाड़कर द्वारका में ले आए। उस समय हिमालय और सुमेरु जैसे लाखों पर्वत राजा रेवत से युद्ध करने के लिए आए। उस समय श्री कृष्ण की शक्ति से अपने हाथों के घूंसों से सभी पर्वतों को धराशायी करके राजा रेवत उस पर्वत को द्वारका में लेकर आए। ये कार्य अत्यंत असंभव था। कोई मनुष्य एक पर्वत को उखाड़कर आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए और वो अन्य पर्वतों को अपने घोंसों के प्रहार से धराशायी कर दे। तो राजा रेवत को ये शक्ति प्राप्त हुई, श्री कृष्ण की विभूति है। तो इस प्रकार की बहुत सी विभूतियाँ, तो भगवान कहते हैं कि हर जगह आप देख सकते हैं कि भगवान की विभूतियाँ हैं। जैसे एक पुष्पक विमान का वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि कुबेर के पास पुष्पक विमान था, फिर रावण ने छीन लिया, फिर पुष्पक विमान जो है श्री राम की सेवा में आया। तो पुष्पक विमान में कैसी शक्ति थी? पुष्पक विमान में ऐसी शक्ति थी कि आप बैठ जाएं, उस विमान में आप जैसे बैठते हैं, उस विमान में आप जैसे ही बैठते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार चलता है। वो जो विमान है आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है आज तक? आजकल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है कि आपकी इच्छा से वो जो है चलेगा, आकाश मार्ग में चले, है ना। पुष्पक विमान ऐसा था, इच्छा के अनुसार जो है चलता था। और उसको जो है कहीं अगर रुकना है तो वो आकाश में ही जो है रुक सकता है, उसको पार्किंग की भी ज़रूरत नहीं, है ना। तो श्री राम से जो है जब श्री राम अयोध्या आ गए लंका से पुष्पक विमान में, तो पुष्पक विमान को आज्ञा दी कि तुम जो है अपनी इच्छानुसार आकाश में विचरण करो, जब मैं याद करूं तब आ जाना। उसको पार्किंग की ज़रूरत नहीं, आकाश में विचरण करता रहेगा और श्री राम जब इच्छा करेंगे तो आ जाएगा। तो ऐसा विमान। अब फूलों में जो सौंदर्य आता है ये कहाँ से आता है? फूलों में सौंदर्य और जो रंग कैसे जो है मतलब चमकीले फूल रंग आते हैं फूलों में, कहाँ से आता है? तो ये भगवान की जो है सुंदरता का ही जो है एक अंश है। जो कि पक्षियों में उड़ने की शक्ति कैसे आती है? पक्षियों को कौन सिखाता उड़ना? क्या कोई ट्रेनिंग देता है? या आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आप उड़ पाएँ? किसी को ट्रेन किया जा सकता है उड़ने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन पक्षियों को जो है उड़ने की बिना किसी ट्रेनिंग के उड़ने रखते हैं। पक्षी कहाँ से आए? भगवान की शक्ति है। सुधर्मा सभा, इंद्र ने सुधर्मा सभा द्वारका में भगवान के पास भेज दी। सुधर्मा सभा में कैसी विशेषता थी कि जितने भी लोग आ जाएं उतनी सीटें उसमें हो जाएंगी। सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में सुधर्मा सभा के अंदर आते थे तो उसमें 56 करोड़ यदुवंशी उस सभा में होते थे। कितने? 56 करोड़ यदुवंशी उस सभा में होते थे। तो बिना माइक के सबको आवाज़ पहुंचेगी और जितने भी लोग आए उतनी सीटें हो जाती थी, है ना। ये सुधर्मा सभा की विशेषता थी। और जब तक आप सुधर्मा सभा में बैठेंगे तब तक आपको भूख प्यास की कोई बाधा नहीं होगी। अब आजकल मीटिंग में होती है ना कि बीच में पानी सर्व करो, भोजन सर्व करो, है ना। तो उसमें फिर क्या है कि मीटिंग में बाधा पड़ती ना, भाई अब तो पानी चाहिए, अब जो है भोजन चाहिए, अब ये चाहिए वो चाहिए। सुधर्मा सभा में आप बैठ जाएं तो आपको जो है ये भूख और प्यास की कोई बाधा ही नहीं होगी। और सुधर्मा सभा में भगवान जब खेलते थे तो खेलने के जो है अनुसार जो है वो सब बन जाता था उसमें, उसी प्रकार की व्यवस्था। जैसे आजकल इंडोर स्टेडियम होते हैं, आउटडोर स्टेडियम होते हैं, है ना। तो सब बनाने पड़ते हैं तब पे इंडोर गेम होते हैं या आउटडोर गेम होते हैं, तो कितना बनाना पड़ता है ना। लेकिन सुधर्मा सभा में अपने आप सब बन जाता था कि भगवान जो भी खेल खेलेंगे उसी के अनुसार जो है सभा परिवर्तित हो जाती थी। तो सुधर्मा सभा में ऐसी जो शक्ति है ये भगवान की है।
अब आजकल जैसे मोबाइल चलते हैं तो आप कैसे आप सोचेंगे कि भाई ये भी भगवान, इसमें भी जो है भगवान की शक्ति है ना। तो आप अभी आजकल के जो मोबाइल हैं या और भी जो है बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप देखते हैं तो सोचते हैं भाई ये तो जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, और ये तो आज के वैज्ञानिकों का जो है ये चमत्कार है, इसमें वो तो भगवान का भी जो है ऐसा चमत्कार ना हो, ऐसा तो चमत्कार ये लोग कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं भाई ये लोग भगवान हैं वैज्ञानिक लोगों के पास। लेकिन समझना चाहिए कि जैसे मोबाइल भी बनाया उन्होंने और एयरप्लेन बनाए और जितनी भी जो है मतलब चीज़ें बनाई हैं जो कि बड़े चमत्कार मालूम पड़ते हैं, तो भगवान ने कहा है इसी अध्याय में बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तो बुद्धि, उनको जो बुद्धि प्राप्त हुई है वो भगवान से ही प्राप्त हुई है। अगर वो बुद्धि जो है अगर वो बताएं कहाँ से आई बुद्धि, तो वो नहीं बता सकते और बुद्धि बना भी नहीं सकते हैं। आज के विज्ञान में बुद्धि तो नहीं बना सकते हैं। जैसे कि न्यूटन जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना, तो उनके जैसा वैज्ञानिक कोई हुआ नहीं। न्यूटन इतने बड़े वैज्ञानिक थे, तो कोई बना सकते हैं वैज्ञानिक ऐसा, है ना। तो वैज्ञानिकों के पास भी जो बुद्धि आ रही है तो बुद्धि वो नहीं बना सकते हैं, और किसी को भी जो है वो बुद्धि जो है ऐसी नहीं दे सकते, वो भगवान से आ रही है बुद्धि। तो मोबाइल बना है या जितनी भी जो है मतलब टेक्नोलॉजी की जो है मतलब बड़े जो है सुविधाएं आजकल की जो हो रही हैं, तो जो है वो भगवान ही बुद्धि दे रहे हैं, तभी जो है वो सब बन पा रहा है। और वो बुद्धि जो है बनाने की टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं। कोई भी जो है बुद्धि नहीं बना सकता कि भाई बुद्धि बनाए, है ना। तो इनको बुद्धि दे दो तो ये बना लें कोई चीज़, इनको बुद्धि दे दो तो ये चीज़ बना लें, कैसा है तो बुद्धि नहीं बना सकते। तो भगवान कहते बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तो इसलिए हर चीज़ में, जैसे ये माइक है तो माइक में कितना आवाज़ आ रही है ना। तो कितना मतलब एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। पहले तो नहीं होता था माइक, है ना, तो इतना हम जो है प्रचार नहीं कर पाते थे। अभी माइक में हम बहुत प्रचार करते हैं। तो ये जो माइक है तो कैसे, अब बुद्धि जो है ये भगवान ने वैज्ञानिकों को दी, है ना। तो वैज्ञानिक लोग बुद्धि से जो काम करते हैं वो बुद्धि वो नहीं बना सकते, वो बुद्धि कोई नहीं बना सकता। आज के विज्ञान में बुद्धि नहीं बन सकती है कि कोई जो है बच्चा है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको दे दें बुद्धि, है ना, उसको बुद्धि दे दें और वो पास हो जाए, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भगवान जो है अगर बुद्धि देते हैं तो जो है कोई व्यक्ति जो है कार्य कर सकता है। और वो जो है अगर शक्ति दें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग ये बताया जाता है कि लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए। जैसे प्रभुपाद को जो है भगवान ने इतनी शक्ति दी कि 70 साल की अवस्था में, और वो जो है मृत्यु के निकट थे, लेकिन इतनी शक्ति दी कि 12 साल तक उन्होंने क्या किया, 14 बार परिक्रमा की। 12 साल में 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की और 80 से अधिक ग्रंथ लिखे और हजारों जो है भक्तों को ट्रेनिंग दी, मंदिर बनाए, 108 मंदिर बनाए, हजारों भक्तों को ट्रेनिंग दी, है ना। तो ये सब जो है कैसे है, ये भगवान की शक्ति है। गंगा जल में कैसी शक्ति है, गंगा जल में कैसी शक्ति है कि सगर के 60,000 जो पुत्र थे बड़े शक्तिशाली थे, वो भस्म हो गए कपिल भगवान के अपराध से और नरक में चले गए। अब नरक से कौन उद्धार करेगा, कैसे निकलेंगे। जो कोई नरक में चला गया, नरक में नहीं गया तो अपना कुछ उपाय कर सकता है कि नरक से बचे, लेकिन नरक में जा चुके आप कहाँ से बचेंगे, कैसे बचेंगे। गंगा जल में कितनी शक्ति है कि गंगा जल ने उनकी जो भस्म को बहाया, तो भस्म गंगा जल के संपर्क में आ गई उनके शरीर की भस्म में, तो वो जो है नरक से निकल के स्वर्ग में चले गए। इतनी शक्ति गंगा जल कहाँ से है कि भगवान की शक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी शक्ति। प्रभुपाद जो है अपने पास यही हथियार लेके गए थे और इसी से उन्होंने कलयुग को जो है बिल्कुल दूर भगा दिया और लोगों को मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा सबसे मुक्त कर दिया, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र की इतनी शक्ति कहाँ से है, भगवान की शक्ति। तो अगर आप देखें तो हर चीज़ में कोई विशेष शक्ति होती है, तो जो है वो भगवान से आ रही है।
तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे हर चीज़ में आप देख सकते हैं कि कोई मतलब स्वतंत्र नहीं है, हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कितने सफल हो रहे हैं, उनको बहुत सफलता मिल रही है अपने प्रशासन में। तो कैसे सफलता मिल रही? भगवान की शक्ति उनके अंदर है, इसीलिए तो आ रही है। तो भगवान किसी को भी शक्ति दे सकते हैं। मूर्ख को जो है ऐसा कर सकते हैं कि वो मूर्ख पंडित हो जाए। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो जो है बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरम, जो लंगड़ा है वो पहाड़ लांघ जाता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा है। अगर हम ऐसी दृष्टि बना लें तो वो दृष्टि जो है हम उस दृष्टि से हम देख सकते हैं हर जगह भगवान की। अगर जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है ऐसे कार्य, कोई अगर कर रहा है तो भगवान की शक्ति से कर रहा है। तो भगवान से स्वतंत्र होकर के कोई भी कुछ कार्य हो नहीं सकता, संभव नहीं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।